अच्छी होती है। इस बार नई नई पिछले जब से हिंदुस्तान में रामलीला चल रही है तब से अच्छी ही हो रही है। राजौरी का दुर्भाग्य है कि लगभग 14-15 साल जो रामलीला बंद रही है और 14-15 साल के बाद दोबारा शुरू हुई है इस शहर में। ये राजौरी का सौभाग्य भी है कि शुरू हुई 15 साल बाद, क्योंकि एक बार कोई चीज़ बंद हो जाए उसको दोबारा स्टार्टअप करना बड़ा मुश्किल सा होता है। आपने देखा होगा कि पीछे कोविड रहा है, कोविड के साल या 2 साल में रामलीला नहीं हो पाई। उसके बाद जब हमने वो स्टोर खोला, आप यकीन माने कि लाखों रुपए का नुकसान है जो वो हो चुका था, क्योंकि वहाँ ड्रेसेस वगैरह कुछ ऐसी होती हैं नेचुरली 2 साल अगर हवा नहीं लगेगी किसी चीज़ को तो उसने ख़राब होना है। और 2 साल के बाद दोबारा उसको 14 साल एक बार, 14 साल के बाद एक बार और 2 साल के बाद दोबारा है। रामलीला का ये है कि यहाँ से बहुत से साल पहले ये यहाँ पे रामलीला का प्रथा चलती आ रही है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी अभी जो एज हो गए लोग वो भी अच्छे ढंग से यहाँ पे शाखा ग्राउंड में रामलीला का कार्यक्रम करते थे। फिर उसके बाद चलते चलते बाद में मिलिटेंसी आ गई। मिलिटेंसी के दौरान ये 12-15 साल के करीब ये यहाँ पे मिलिटेंसी रही और बंद रहा। फिर उसके बाद 2004 से हमने सारी टीम ने मिलके इस कार्य को दोबारा स्टार्ट है। शाखा ग्राउंड संघ का कार्यालय है, वहां पर जो शाखा ग्राउंड है वहां पे जो रामलीला का कार्यक्रम है ये यहाँ पे किया जाता है। और मैं आपके माध्यम से मैं संघ आरएसएस का भी धन्यवाद करता हूँ। Hi, I am Madiha, a student of Universal Delhi Public School, Rajouri. Happy Navratri to all of you. Are you looking for a good school? Happy Navratri to all. Myself Anjum Ansari, staff member of Universal Delhi Public School. Dear parents, admissions are now open. We are delighted to welcome our new students this Navratri. Our faculty is highly cooperative and always ready to support your child at every step of the way. We invite you to visit and experience the positive and nurturing environment at our school. Wishing you a very joyful Navratri again. Thank you. दी हिमालयन टॉक शो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दी रियलिटी अनकवर्ड पॉडकास्ट स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आशीष। नवरात्रों का सीज़न चल रहा है, तो दीपावली आने वाली है और राजौरी में बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के साथ साथ राजौरी में रामलीला भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज के पॉडकास्ट, आज के एपिसोड में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजौरी से विशाल दत्ता जी हैं, जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है अपनी कम्युनिटी को लेके, क्योंकि रामलीला कमेटी के ये प्रेसिडेंट हैं और राजौरी में जब भी कम्युनिटी का कोई भी फेस्टिवल होता है और हमेशा फ्रंट पर रहते हैं। इनके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, चाहे हम रामलीला को ले लें, चाहे हम बैरो जो झांकी निकाली जाती है उसको ले लें, हमेशा फ्रंट पर होते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में विशाल दत्ता जी हैं, इनका स्वागत करते हैं और जानेंगे कि क्यों रामलीला सेलिब्रेट की जाती है और कितने देर से राजौरी में ये सेलिब्रेट की जाती है। सर, स्वागत है द हिमालयन टॉक शो में। धन्यवाद आशीष जी। आशीष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने ये हिमालयन टॉक शो यहाँ पे पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। थैंक यू। मैं अपनी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में, आपका आपने प्रीशियस टाइम निकाला हमारे लिए यहाँ पर। सर, आज के पॉडकास्ट में हम जानना चाहेंगे, आज के एपिसोड में हम जानना चाहेंगे कि राजौरी में कितनी देर से रामलीला जो वो मनाई जा रही है और कब से, और इसकी हिस्टोरिकल बात क्या है, क्यों मनाई जाती है यहाँ पर? ये रामलीला का ये है कि यहाँ से बहुत से साल पहले ये यहाँ पे रामलीला का प्रथा चलती आ रही है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी अभी जो एज हो गए लोग वो भी अच्छे ढंग से यहाँ पे शाखा ग्राउंड में रामलीला का कार्यक्रम करते थे। फिर उसके बाद चलते चलते बाद में मिलिटेंसी आ गई। मिलिटेंसी के दौरान ये 12-15 साल के करीब ये यहाँ पे मिलिटेंसी रही और बंद रहा। फिर उसके बाद 2004 से हमने सारी टीम ने मिलके इस कार्य को दोबारा स्टार्ट किया। स्टार्ट करते ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,
जो चीज़ एक बार बंद हो जाए उसको फिर दोबारा स्टार्ट करना, उसके लिए फिर मैनेजमेंट का, उसको जो ड्रेसअप ड्रेसअप के बिना तो रामलीला होती नहीं है। छोटे से लेके बड़ा तक सबके ड्रेस लाने, फिर वो धनुष्मान, वो सब कुछ पीछे वाला सब कुछ बेकार हो चुका था। दरबार का जो जितना भी डेकोरेशन का सामान था सब, फिर हम सब ने ये डिसाइड किया कि इसको दोबारा ओपन करना चाहिए, और रजौरी वालों का भी काफ़ी सहयोग रहा, तो हमने इसको 15 साल के बाद दोबारा ओपन किया था 2004 में। आपके साथ कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, कितने लोग आपके साथ वहाँ परफॉर्म करते हैं और कितने ज़्यादा यंगस्टर आपके साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम? हमारी जो टीम है कमेटी की, ये इसमें से 40 से 50 लोग हमारे साथ हैं जो डिफरेंट रोल करते हैं, और लोगों में, बच्चों में इतना उत्साह रहता है, वो पूरा साल वेट करते हैं कि कब रामलीला के रिहर्सल शुरू हो, हम वहाँ पे जाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हम पिछले 1 महीने से रिहर्सल का जो कार्यक्रम होता है वो भी करते हैं, उसमें कुछ नए बच्चे भी आते हैं जो सीखते हैं, बच्चों में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम अपने समाज में एक ये चीज़ बताएं कि रामचंद्र जी के बारे में, कि वो कैसे पिताजी की आज्ञा से वो 14 वर्ष का वनवास काटने चले गए, उसके बाद वापिस आए। एक तो वो चीज़ होगी, एक भरत का भी बहुत बड़ा योगदान है कि भरत जी ने पीछे उनको राज्य तिलक भी नहीं उन्होंने माना कि मैंने नहीं करना, जब तक भैया नहीं आएंगे मैं नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी एक लाइफ में मैटर करती हैं। अगर हम उन्हीं के कहे अनुसार हम चलें तो ये बहुत अच्छा होता है कि 40-50 लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये अभिनय जो करते हैं लड़के। आपने किसका रोल किया हुआ अपनी रामलीला? मैं टू बी फ्रैंक आपको बता दूं कि मैं माइक पे बोल भी नहीं पाता था। अच्छा। ठीक है, मैं इंटरव्यू, कैमरा, मैं कुछ भी फेस नहीं कर सकता था जब मैं जुड़ा हुआ था तब भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता माइक पे बोलना स्टार्ट किया। कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक बार रावण का रोल करना पड़ा। अच्छा। कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बन गए कि मुझे रावण का रोल करना पड़ा। फिर वो मैंने 6 साल रोल किया। तो अब पिछली बार मैंने नहीं किया, पिछली बार हमने एक नया खोज निकाली है, उनको दिया रोल, अब वो करेंगे। पिछली बार भी वो करेंगे, इस बार भी वही करेंगे। अच्छा, तो जितना भी आप मैनेज करते हैं, ये हमने देखा वहाँ पर माइक्स लगे होते हैं और जो आर्टिस्ट होते हैं वहाँ पर प्ले कर रहे होते हैं, जो आपके मेंबर होते हैं, तो वो किस तरह मैनेज करते हैं आप? मतलब आवाज़ कैप्चर करनी, फिर उसके बाद आप बैक स्टेज में भी कोई डबिंग वगैरह भी होती है इसकी? डबिंग होती है, मैक्सिमम जो नए होते हैं उनके लिए होती है। जैसे अब सपोज राम जी का रोल हम कहें, राम जी को भी 7-8 साल हो गए हैं करते हुए। उससे पहले वो लक्ष्मण का रोल करते थे, उससे पहले वो भरत का रोल करते थे। ऐसे ही उनको मतलब आगे 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 बढ़ा, और वो तब से देख रहे हैं कि कैसे होता है। जब रिहर्सल होती है ना, सब बैठे होते हैं तो एक दूसरे का रोल ऐसे भी बैठे होने से भी याद हो जाता है। तो राम जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, हनुमान जी हो गए, जो बड़े बड़े कैरेक्टर हैं उनको इतनी जरूरत नहीं होती है। जो छोटे रोल, जो छोटे कलाकार होते हैं उनको पीछे से डबिंग की जरूरत पड़ती है। और रही बात सोंड की, सोंड हमारी जम्मू से आती है, यहाँ पे इतना अच्छा वो नहीं है। और कॉलर माइक भी होते हैं, दूसरे माइक, सब अच्छे अच्छे माइक के साथ हम हर जितने भी हमारे आर्टिस्ट होंगे सबको माइक लगे होते हैं। तो जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह होते हैं जो वो पहनते हैं, उसके बाद फाइनेंशियली कितना ज़्यादा आपको जो है वो सामना करना पड़ता है? फाइनेंशियली बहुत दिक्कत होती है। हम सब मिलजुल के ही जितना हो सकता है हम करते हैं। हम किसी से कुछ भी ना लेते, तो अगर कोई दे जाए तो ठीक है। अब ऐसे तो अभी हुआ नहीं ऐसा कुछ, कोई अपनी मर्जी से कोई दे जाए, जो दे जाए तो दे जाए, लेकिन हम अपना ही वहाँ पे सब जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ही योगदान करते हैं। और ड्रेस की ये है कि ड्रेस हर साल नए आते हैं। अच्छा। ये ड्रेस, शाइन वाले ड्रेस, बीच में इनके पेपर पड़ा होता है, 2-4 बार फोल्ड करो तो ये उसकी वो सिस्टम खत्म हो जाता है। तो हर बार सामान के लिए भी जाना पड़ता है, सामान लाते हैं। फिर सोंड वाला भी जम्मू से आता है। फिर ये डेकोरेशन अभी तक चल रही है, पिछले 15 दिन से ये सब लोग स्टेज बनाने में लगे हुए थे। अभी भी, आज भी, कल हमारा रामलीला का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है
25 तारीख से, लेकिन अभी भी काफ़ी पेंडिंग है काम। हम इधर आए हैं, पीछे हमारे जो और साथी हैं वो पीछे वो काम चल रहा है वहाँ पे। इसका टाइम क्या रहता है, कितने बजे रामलीला स्टार्ट होती है और कितने बजे इसकी क्लोजिंग होती है? 8:30 बजे 9 बजे के बीच हम स्टार्ट करते हैं, और डे वाइज हमारे पास जो बना हुआ है सिस्टम, जो जिसपे लिखा हुआ है वो डे वाइज होता है। जब तक वो चलता रहता है, हम 11 साढ़े 11 बजे तक वो फिनिश हो जाता है, तो बस वही डे वाइज हमारे पास लिखा हुआ है। वो टोटल कितने दिन ये रामलीला जो है वो चलती है? अलग अलग जगह का अलग अलग हिसाब। हमारा यहाँ पे 8 दिन चलती है। अच्छा। हम 8 दिन का लेके चलते हैं। 8 दिन में हमने सारा कुछ वहाँ पे दिखाना होता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो हमारे पास जिस पे लिखा हुआ है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये वही लिखा हुआ, सबके पास वही तो है। वही स्क्रिप्ट जो हाँ, अब स्टार्टिंग में जब शुरू हुई थी ना, जब मैं छोटा था, जब यहाँ पे मैं देखने जाता था ना, तो जब वहां से कहीं आगे पीछे देखते थे ना, पंजाब तक भी इवन की ये हमारे यही डायलॉग जो हमारे पास है वही वहां पे भी है। अच्छा। पिछले 10 साल से मैं और हमारे जो डायरेक्टर राहुल सूरी और जितने टीम के जितने भी हमारे कलाकार हैं, हमने वहां पे कुछ निकाले। जो रामानंद सागर जी की रामायण है, हमने वहां से काफी 70% हमने वहां से भी सीन लिए। हमारे पास जो लाइव वहां पे सॉन्ग होते थे ना, लाइव गाने वाले होते थे, वो हमने वो भी पिछले 5-6 साल से बंद कर दिया। हमारे पास जो भी है, हमने वही सॉन्ग जो रामानंद सागर जी के, रविंदर जैन जी की आवाज में जो हम बचपन में सुनते आए, वही सॉन्ग हमारे यहाँ पे भी वैसे ही चलते हैं जो वहां पे उस रामायण में होते थे। आपने बोला कि लाइव सॉन्ग जो चलते थे आपने बंद कर दिए। क्या लाइव सॉन्ग में दिक्कत होती है कभी कभार आर्टिस्ट को बोलने में, या लिपसिंग में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत नहीं होती। कई बार कुछ होता है कि उनको एक्टिंग भी करनी होती है, अच्छा। और साथ में गाना भी अगर गाएं भी, तो फिर वो दोनों हो नहीं पाते, क्योंकि माइक बिल्कुल पास होता है। सांस वाली आवाज भी बाहर माइक पे आ जाती है। फिर हमने पीछे बैठा के भी सिंगिंग करवाई, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि अगर हमने वहां से इतने सीन लिए हैं, तो गाने भी हमने वहां से मैक्सिमम वहां से लिए हैं। जब भी आप राइटअप करते हैं, जितने भी डायलॉग्स आप लिखते हैं, तो उसमें कितने लोग जो बैठ के वो स्क्रिप्ट को लिखा जाता है? स्क्रिप्ट हमने वो पहले जो लिखी हुई है उसी पे अच्छा, वो चल रही है, continue वही चलती है, हर बार वही चलती है। बीच में अगर हम देखते रहते हैं मोबाइल पे रील्स में, काफी जगह दिल्ली में आगे पीछे, जहां पे पंजाब में भी किसी का कुछ सीन अच्छा लगता है, ठीक है, सब जगह ऐसा ही है। किसी का सीन अगर हमें अच्छा लगता है, हम वहां से नोट कर लेते हैं। फिर हम वो जो आर्टिस्ट होता है, हम अपने आर्टिस्ट को भेज देते हैं कि ये है सीन यहाँ का, ऐसा ये आपको तैयार करना है, तो वो कर पाते हैं अच्छा ढंग से, हमारा काम सफल हो जाता है। जैसे आप प्रेसिडेंट हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसका हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट को पूरा मैनेज करके चलना पड़ता है, टीम को साथ लेके चलना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ कि रामलीला के टाइम पे आपने इतनी अच्छी डेकोरेशन की हो, आपके जितने भी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो रेडी हैं, तो उस टाइम पे बारिश का आना, और वो कभी कभार ऐसा हुआ? मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 3-4 साल से मैं सिर्फ 2 ही कामों के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं एक्चुअली कहीं बाहर हूँ किसी काम के लिए, तो मैं 2 दिन ही हुए मुझे आए हुए। पीछे से जो भी स्टेज के पिछले 4 साल से ये जितने भी मेरे आगे निशु हैं, राधिश हैं, सुमित शर्मा है, पंचम है, संजय म्यूजिक, वो लाइट वो देखते हैं, ये सब मैनेज करते हैं। तो कभी भी दिक्कत नहीं पड़ी, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत देर से जानते हैं, एक साथ रहे। रामलीला कमेटी में भी यही सब हैं, और भैरव कमेटी में भी यही सब हैं। हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम इशारों में भी एक दूसरे से हम कांटेक्ट कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, अभी कौन सा रोल चलना है, आगे कौन सा रोल करवाना है। ये सब हमारी मैनेजमेंट इतने सक्षम है, इसके लिए हमें अच्छा सहयोग मिलता है। और यही है कि ये सहयोग चलता है तो ये काम चल रहे हैं। एक बंदा अकेला या 2, 3, 4 का काम नहीं है, ये मैनेजमेंट होती है, टीम मैनेजमेंट का काम होता है। पूरी टीम साथ चलती है तो ये काम सफल हो पाते हैं। हमने देखा है बड़े से बॉम्बे में बहुत से आर्टिस्ट हैं, बहुत से एक्टर हैं, जिनका जो बैकग्राउंड था वो रामलीला से स्टार्ट हुआ, कुछ नाटक से स्टार्ट हुए,
तो आपकी रामलीला कमेटी से कुछ ऐसे लोग हैं जो बॉम्बे में जाके जिन्होंने रिप्रेजेंट किया हो? हमारा एक तरुण है, तरुण वैसन, अच्छा। वो एडवोकेट है, अभी कोर्ट में है, प्रैक्टिस कर रहे। वो यहाँ से इसको इतना इंटरेस्ट हुआ, इस इंटरेस्ट के चलते हुए यहाँ से बॉम्बे भी गए, वहाँ पे भी काफ़ी सीरियल में वहाँ पे काम किया उन्होंने, 5-6 साल रहे। बॉम्बे से यहाँ आते थे, वो भरत का रोल करते अच्छा, हैं भरत हमारे का। यहाँ पे। हाँ, वो बॉम्बे से आते थे यहाँ पे रोल करने के लिए, और बॉम्बे से फिर रोल करना, अपना 2-3 दिन यहाँ रहना, फिर वापस बॉम्बे जाना। और इसी के चलते मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम सब मतलब हमारे जोरी के यहाँ के लोग, काफी लोग जो है गौतम बाली को भी जानते हाँ होंगे। जी, हाँ जी, जो इस टाइम जम्मू कश्मीर के एक मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट हैं वो, गौतम बाली स्टूडियो के नाम से वो बिल्कुल, उन्होंने अपना वो बिल्कुल। खोला हुआ अकेडमी है, उनकी अकेडमी है वहाँ पे। वो यहाँ पे सीता का रोल करते थे। अच्छा। अपना मेकअप उन्होंने खुद करना, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने, मतलब बहुत किसी को फील भी नहीं होता था कि मतलब कोई फीमेल है या कि मेल है। इतना अच्छे ढंग से उनका बोलने का तरीका Dedication इतना अच्छा अच्छी था, सब कुछ अच्छा था। आज देखो वो, बिल्कुल। अभी भी पिछले दिनों में मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको उनके पुराने पिक दिखाए, उनको बोलते ये टाइम भी था हमारे पास। क्योंकि अभी मैंने देखा वो जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा नाम बना चुके हैं। उनकी अपनी एकेडमी है, मेकअप एकेडमी हाँ उनकी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके जितने भी आर्टिस्ट हैं, कितनी ज़्यादा डेडिकेशन और कितना ज़्यादा इमोशनल होकर वो रोल प्ले करते हैं? जितना भी बीच में स्टार्टिंग हमारी जब होती है ना, तो दशरथ जी को जब पता चलता है कि वो वनवास के लिए जा रहे हैं राम, बस वहीं से इमोशन स्टार्ट हो जाते हैं। दशरथ जी का जो रोल, पहले तो राजू दत्ता थे, मतलब हमारे जब से हम कर रहे हैं, राजू दत्ता जी मेरे बड़े भाई, वो करते थे। उसके बाद अमरोज सूरी कर रहा है, वो भी अच्छे ढंग से इस रोल को बहुत अच्छे ढंग से निभा रहा है। और जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं, तो राम जी जब उनका वो जो सॉन्ग है, वो भी बहुत मतलब वहीं से लिया गया है वो। और ओरिजिनल वहां पे रोते भी हैं वो, जो पंचम जी हमारे राम जी का रोल निभा रहे हैं, वो वहां पे खुद भी रोते भी हैं। मतलब सॉन्ग भी वैसा है और इमोशंस वहां पे आ ही जाते हैं उनके भी। लोगों के अंदर कितना ज़्यादा क्रेज होता है वहाँ पर। मैंने देखा कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कब रामलीला स्टार्ट होगी, और कितनी तादाद में जो है वो लोग जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और देखते हैं। हमारे यहाँ पे ना, हमने स्टार्टिंग से सिस्टम रखा हुआ था, पहले से ही यही चल रहा है, हमने 8 दिन की रामलीला करनी होती है। तो हम 2 तारीख को दुशहरा है, 2 से पहले 25, 8 दिन हो गए। और हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन पहले से स्टार्ट हो गई है, 23 से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वो अब लोग देखते हैं, लोग हमें पूछते हैं कि आपकी लेट हो रही है, मतलब इतनी क्रेज हो गई है। आज भी कई लोग आए हैं, कल शाम को भी कई लोग आए थे कि शुरू हो चुकी होगी, तो जाके देखते हैं। हमारे पास 8 दिन का मटेरियल है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 8 दिन का है, तो हम 8 दिन में इसको करते हैं। लेकिन आज भी कई लोगों के फोन आए कि रामलीला आज है। एडमिनिस्ट्रेशन का कितना ज़्यादा आपके साथ कॉपरेट रहता है और कितनी ज़्यादा वो आपकी हेल्प करती है इन प्रोग्राम्स में? देखो, कोई भी कार्यक्रम हो, एडमिनिस्ट्रेशन के बिना ये सफल नहीं हो पाते हैं, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो। ठीक, सिविल का तो उनका अपना सारा रहता है, उनमें म्यूनसिपैलिटी भी आ गई, और हॉस्पिटल का भी वही एम्बुलेंस भी वो भेजते हैं। पीएचई वाला का भी उनका वो पानी की वो इस बार बोला हुआ है, पहले तो नहीं बोला, इस बार बोला हुआ कि शायद वो गाड़ी शाड़ी या कुछ ऐसा कुछ भेज दें। फायर ब्रिगेड भी हमारे साथ ही है वहाँ पे। तो पुलिस की सिक्योरिटी भी अच्छे अरेंज वहाँ पे होते हैं, पुलिस की सिक्योरिटी का आगे पीछे जितना भी है वो अच्छे ढंग से कर पाते हैं। एक आपकी तरफ से मैसेज चाहेंगे जितने भी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, कि क्या मैसेज रहेगा इस दिवाली पे सबके लिए, और रामलीला कमेटी की तरफ से क्या मैसेज रहेगा हर उस यूथ के लिए, क्योंकि ड्रग्स भी काफ़ी पीक पे है। और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा कि कैसे उनको स्पिरिचुअल लाइन में आना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करने चाहिए, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है वो जो अच्छी तरह से जो वो चल पाए? मैं तो आपके इस पॉडकास्ट की यही अपील करूंगा सभी रजौरी वासियों से कि ये साल में एक ही बार हम 8 दिन का प्रोग्राम होता है, इसके बगैर और भी बहुत से कार्य हैं, वो करिए। स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दीजिए, और जिसको हमारे टीम के साथ जुड़ना है, मतलब यहाँ पे रोल करने के लिए, तो वो भी कांटेक्ट करें। ना कि ड्रग्स की तरफ जाने से बेटर है कि अपने स्पिरिचुअल की तरफ ध्यान दें,
स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें। आजकल फैशन चल पड़ा है, या तो ड्रग्स या मोबाइल पे बैठे गेम खेलते रहो सारा दिन, एडिक्ट हो गए। एडिक्ट हो गए हैं। ये नहीं कि बाहर जाएं। हमारे टाइम में इतनी स्पोर्ट्स होती थी, आजकल वो स्पोर्ट्स वाला जमाना भी खत्म ही हो गया। बस मोबाइल, या तो मोबाइल तो या फिर कुछ और ही, कुछ समझ नहीं आती वो आजकल यूथ। हम तो ये चाहते हैं सब सेफ रहें। दिवाली भी आ रही है, तभी भी पटाखों से बचें, चलाएं, अपनी सेफ्टी देख के चलाएं। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने हमें यहाँ पे बुलाया और अपने विचार रखने के लिए हमें। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मेरा आपसे लास्ट रहेगा, कौन से आप कोई पुराने ऐसे कोई ओल्ड पर्सन बताएं जो तब से आपके साथ जुड़े हैं, जो आपके मतलब बिहाइंड आपके साथ जो आपको सपोर्ट करते हैं? हमारे जो म्यूजिक लाइट मैन है संजय शर्मा जी, ये पुराने हैं। एक हमारे सोनू बाली जी हैं जो शूर्पणखा का रोल करते हैं, वो भी काफी पुराने हैं। और जो भी पुराने आर्टिस्ट हैं वो आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे करो। हम भी वैसे ही जो अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि चलो राम जी का आशीर्वाद बना रहे सब पे। और अगर ये 8 दिन हम इस कार्य को सफल बनाएंगे तो सब रजौरी वासियों का आशीर्वाद होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के वहाँ पे आएँ। सीटिंग का अरेंजमेंट हमने रखा हुआ है, वहाँ पे चेयर्स लगी होती हैं, आराम से बैठें, रामलीला का आनंद उठाएं। हर चीज़ हमने बचपन से लेके किस प्रकार राजा दशरथ जी को शराब मिला था, श्रवण मरने के बाद उनके माता पिता द्वारा, ये सब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, राज तिलक तक, राम जी के राज तिलक तक हम सब दिखाते हैं। मैं अपनी टीम की ओर से आपका थैंक यू करता हूँ, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी चीज़ें हमें बताई कि आप जब रामलीला करते हैं अपनी टीम के द्वारा तो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सबका और कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है। मैं थैंक यू करता हूँ, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आशीष जी, आपका धन्यवाद। अभी हमारे साथ स्पेशल गेस्ट और भी हैं, रजौरी से श्री मोहन सनातन धर्म सभा रामपुर रजौरी के ऑफ सीटिंग प्रेसिडेंट हैं निशु गुप्ता जी। हमें याद है कि चाइल्डहुड से हम इनको देखते आए हैं। निशु भैया को काफ़ी अच्छे रोल भी किए इन्होंने, हमेशा फ्रंट पर रहते हैं। जब भी कम्युनिटी की कोई भी बात होती है, चाहे कोई झांकी है, हमेशा फ्रंट पर रहते हैं। रामनवमी की झांकी होगी, जन्माष्टमी की झांकी होगी, हमेशा फ्रंट पर होते हैं। काफ़ी टीम लेके साथ पे चलते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए, मैं काफ़ी देर से इनवाइट करने की कोशिश कर रहा, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था। मैं स्वागत करता हूँ निशु भैया आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आशीष जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे को याद है कि जब ये आपने स्टूडियो भी नहीं खोला था, उससे पहले भी आपने मेरे को 2-3 बार बोला कि भैया ऐसे ऐसे हम बैठते हैं, किसी कारणवश नहीं बैठ पाए, लेकिन आज वो मौका मिल गया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच भैया, आप आए हमारे लिए बहुत, आज का एक बूस्ट पॉडकास्ट रहेगा क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग से देखते हैं, चाहे बहरो झांकी के दौरान हो, चाहे रामलीला में हो। रामलीला में आपका रावण का रोल, मुझे अभी भी उसके डायलॉग्स याद हैं, तो हमेशा आपको फ्रंट पर देखते थे। इस बार की रामलीला कैसी रामलीला होने वाली है? देखिए आशीष जी, रामलीला भगवान राम के चित्र पर है, हर बार अच्छी होती है। इस बार नहीं पिछले जब से हिंदुस्तान में रामलीला चल रही है तब से अच्छी ही हो रही है। रजौरी का दुर्भाग्य है कि लगभग 14-15 साल जो रामलीला बंद रही है और 14-15 साल के बाद दोबारा शुरू हुई है इस शहर में। ये रजौरी का सौभाग्य भी है कि शुरू हुई 15 साल बाद, क्योंकि एक बार कोई चीज़ बंद हो जाए उसको दोबारा स्टार्टअप करना बड़ा मुश्किल सा होता है। आपने देखा होगा कि पीछे कोविड रहा है, कोविड के साल या 2 साल में रामलीला नहीं हो पाई। उसके बाद जब हमने वो स्टोर खोला, आप यकीन माने कि लाखों रुपए का नुकसान है जो वो हो चुका था, क्योंकि वहाँ ड्रेसेस वगैरह कुछ ऐसी होती हैं, नेचुरली 2 साल अगर हवा नहीं लगेगी किसी चीज़ को तो उसने खराब होना है। और 2 साल के बाद दोबारा उसको 14 साल एक बार, 14 साल के बाद एक बार और 2 साल के बाद दोबारा उस चीज़ को खड़े कर पाना बड़ा टफ दौर था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ रजौरी के लोगों का और रामलीला क्लब की, बैरो कमेटी पूरी टीम का, जिन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया और हमेशा बूस्ट करते हैं कि कोई भी चीज़ है उसको खड़े करने में। तो आपने बोला कि इतना ज़्यादा आपने मतलब सेक्रीफाइसेस किए, इतना नुकसान भी हुआ, तो क्या इतने इसमें फाइनेंशियली आप इतना हो गए कि अब जाके जो वापस से कॉस्ट्यूम और जितनी भी टीम थी आपकी वो सारी एक प्लेटफॉर्म पे? मैं आशीष जी, बात है सेक्रीफाइस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना है कि ये हम सब की मॉरल ड्यूटी बनती है कि जो अपना कल्चर है उसको खड़े करने में
हमें एक दूसरे की सपोर्ट हमेशा करनी चाहिए और करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। हम सबकी मॉरल सपोर्ट है। और दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो आपको पता है कि आती है, कोई भी आप काम शुरू करो आती है, लेकिन उसके लिए भी ये राजौरी के लोग हैं, राजौरी दानवीरों की धरती है। आप जब राजौरी में आते हैं तो एक बोर्ड लगा होता है, वहां देखो आप, लिखा होता है कि राजौरी द लैंड्स ऑफ किंग, राजाओं महाराजाओं की, साधु संतों महात्माओं की धरती है राजौरी। यहाँ दानवीरों की, दान देने वालों की और दान लेने वालों की भी कोई कमी नहीं है। वो हमेशा लोग हैं यहाँ दान देने में विश्वास करते हैं, इसलिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं आई है, क्योंकि यही शहर है जो हमेशा देता आया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर राजौरी आपने बोला द लैंड्स ऑफ किंग्स राजौरी को कहा जाता है, बट राजौरी का रामपुर राजौरी क्यों कहा जाता है? जो हमने सुना है कि वनवास के दौरान भगवान राम राजौरी भी आए थे। राजौरी का जो एक्चुअल नाम था वो रामपुर, वो हम रामपुर था। आज भी आप देखेंगे कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो रामपुर ही होगा। रामपुर को बाद में बदलकर राजौरी किया गया। मेरी आपके चैनल से माध्यम से जिला एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी गवर्नमेंट को भी अनुरोध रहेगा कि इसका दोबारा नाम रामपुर हो जाए तो अच्छा है। जो इतिहास है वैसा चलता रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स में भी आज भी हम रेवेन्यू अगर रिकॉर्ड देखें उसमें भी रामपुर जो है वो कहा जाता है। जी बिल्कुल। भैया मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा बलिदान स्तंभ के बारे में, क्योंकि काफ़ी बलिदान स्तंभ की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जिसमें काफ़ी राजौरी के लोगों ने जो अपनी वहाँ पर मर्टरीज भी हुए, तो क्या कुछ उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम जानना चाहेंगे? देखिए आशीष जी, जो बलिदान भवन की हिस्ट्री है, बलिदान भवन से जितने भी राजौरी वासी हैं उनके जज्बात जुड़े हुए हैं, उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं। क्योंकि बलिदान भवन में आपने देखा होगा कि आपने लास्ट टाइम भी जब बलिदान भवन के नीचे हमने बलिदान स्तंभ के नीचे हमने कार्यक्रम किया था, तो वहां भी हमने बताया था कि जब राजौरी में पाकिस्तान सेना ने कबालियों का रूप धारण करके इस राजौरी पे हमला किया, राजौरी 6 महीने लगभग पाकिस्तान के कब्जे में रही। और वो पाकिस्तान की सेना, उन्होंने राजौरी में लोगों को हजारों की तादाद में एक लाइन में खड़ा करके, उन्होंने कोई औरत नहीं देखी, बच्चा नहीं देखा, बूढ़ा नहीं देखा, बुजुर्ग नहीं देखा, उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया। और कुछ लोगों ने अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद ही जहर खा लिया, खुद ही सुसाइड कर ली। बलिदान भवन में आपने देखा होगा एक चित्र लगा हुआ है, वहां हजारों की तादाद में सिर्फ स्केलेटन ढांचे पड़े हुए हैं हड्डियों के। वो दर्शाता है कि किस बेरहमी से इस बलिदान भवन में हिंदुओं का नरसंहार है जो किया गया इस राजौरी में। 6 महीने के बाद जब इंडियन सेना ने दोबारा हमला करके राजौरी को पाकिस्तान से दोबारा छुड़ा के इस हिंदुस्तान में लाया। राजौरी आप देखते हैं कि 26 कत्तक मनाया जाता है। 15 अगस्त वाले दिन तो देश आजाद हुआ था, लेकिन राजौरी है वो 26 कत्तक को हवन किया जाता है बलिदान भवन में। राजौरी 6 महीने बाद हिंदुस्तान के साथ मर्ज हुआ था। मैं जानना चाहूँगा, भगवान राम जी का एक नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है उनको, क्या इसका उद्देश्य है? मतलब क्या इसके पीछे क्या अर्थ है? भगवान राम के चरित्र पर जाएं तो उनसे बड़ा चरित्र किसी का नहीं। भगवान राम ने, आपने देखा होगा कि जो हम यहाँ भी रामलीला भी दिखाते हैं या रामायण में भी आपने देखा होगा कि भगवान राम कितने आज्ञाकारी थे अपने माता पिता के। पिता ने एक बार कहा कि आपने वनवास जाना है राज सिंहासन छोड़ के, तो उन्होंने कभी आर्गो तक नहीं किया कि क्यों जाना है। ये वो भगवान है जिन्होंने अपने राजपाट को छोड़कर जंगलों को अपनाया सिर्फ अपने पिता के आदेश के लिए। और आज भी आप देखते होंगे कि बोलते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये भगवान राम पे ही आधारित है। आज ना राम जैसा भाई, ना लक्ष्मण जैसा भाई, ना सीता जैसी नारी देखने को बड़ा कम मिलते हैं। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध रहेगा कि हमें भगवान राम के नक्शे कदम पे चलना चाहिए, अपने माता पिता की बात है जो माननी चाहिए। आप क्या रोल करते रहते थे जो रामलीला में होता? देखिए आशीष जी, जब रामलीला शुरू हुई तो मैंने कभी कोई रोल छोटा बड़ा मैंने करते कभी शर्म नहीं की। मैंने राक्षस से लेके रावण तक के दौर में जितने रोल, कुंभकर्ण भी किया मैंने। किसी ने बोला कोई आर्टिस्ट शार्ट है, कोई किसी को परेशानी बनी, मैंने कभी नहीं अपने आप को मैं छोटा रोल करने से छोटा हो जाऊंगा और बड़ा रोल करने से बड़ा हो जाऊंगा, कभी नहीं सोचा।
2014 तक मैंने मेरे से पहले कुछ और लोग करते रहे, फिर जब मेरी बारी 2014 तक मैंने किया, फिर इन बिटवीन कोई परेशानी बन गई, मैंने किया, फिर भाई साहब ने किया, वेकी जी ने किया, तो अब इन्होंने भी पिछले साल छोड़ा। तो हमारा ये एक साथी है खगेश शर्मा, वो कर रहे हैं। हम कहते हैं कि रामलीला में रोल बड़े हैं, आर्टिस्ट करने वाले आए, हर साल हम कहते हैं कि 2-4-10 रोल हम 2-4 रोल कर चेंज करें, बड़े से राम भी चेंज करेंगे, लक्ष्मण भी चेंज करेंगे, इसी तरह आर्टिस्ट आए, बैठे, रामलीला का प्रभु रामलीला में टाइम दे अपना, आके रोल प्ले करें, हमें खुशी होगी, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। रोल रामलीला में खाली रोल करना ही वो नहीं है आपकी जिम्मेवारी नहीं, रामलीला में एक कुर्सी सीधा करना भी आपकी जिम्मेवारी है, एक पर्दा सीधा करना भी, एक कील लगाना भी आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि एक एक कील लगा के स्टेज खड़ा होता है और कील की मजबूती आपने देखी है कि कितनी होती है। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि रामलीला देखने आए। जितने भी आर्टिस्ट आपके पास वहां पर प्ले करते, जब कोई नया आर्टिस्ट आपके पास आता है तो कितना ज्यादा टाइम लगता है आपको उसको तैयार करने में? देखिए अजीत जी, जब कोई नया आर्टिस्ट आता है उसे हमें टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो रोल प्ले कर रहे हैं हम भी कहीं से सीखे नहीं है, हमने भी इसी स्टेज पे सीखा है, इसी शहर से सीखा, और ये जो लोग रोल करते हैं उन्हीं से सीखा है। आज जो लोग आते हैं, हमें खुशी है कि जहाँ किसी को 10 दिन लगते हैं, हमारे जो आर्टिस्ट स्टेज पे आते हैं, हमारे सिखाने वाले लोग भी इतने अच्छे हैं कि वो 2-3 दिन में ही उस माहौल में एडजस्टमेंट होके रोल करते हैं, क्योंकि सिखाने वाले पे भी बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब भी इस प्रोग्राम का एंड होता है, जब भी रामलीला का एंड होता है, तो आपके जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको फेलिसिटेट किया जाता है वहाँ पर? हाँ आशीष जी, किया जाता है। स्टेज पे आते हैं सारे लोग, इंट्रो दिया जाता है, उनका मॉरल है जो बूस्ट किया जाता है, क्योंकि ये इसी शहर के बच्चे हैं, इसी शहर के आर्टिस्ट हैं, ये शहर ही इनका माँ बाप है, ये शहर है जो, सबसे पहले तो मैं इस शहर का धन्यवाद करूंगा कि अपना टाइम छोड़ के रात को 11-12 बजे तक, कई बार 12:30 भी बज जाते हैं, रामलीला देखने आते हैं और अपने बच्चों का मॉरल हाई करते हैं। तो मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से फिर अपील करूंगा कि इस बार फिर रामलीला देखने जरूर आए और बढ़ चढ़ के आए अपने क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो माहौल चल रहा है, उसको लेके अपना कल्चर, प्रभु राम के चरित्र, परिवार में एकता, ये चीजें बताना बड़ी जरूरी हो चुकी हैं, क्योंकि परिवार की ताकत में ही हमारी ताकत है, समाज की ताकत में ही हमारी ताकत है। भैया, जब होली सेलिब्रेशंस होती है और रजौरी का एक हिस्टोरिकल कल्चर है कि यहाँ पर ना बहरो झांकी निकाली जाती है और 7 दिन पहले बहरो झांकी निकाली जाती है, उसके पीछे क्या, वहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री हमें बताएं कि क्यों वो झांकी है जो रजौरी के अंदर जो है निकाली? देखिए जी, मैं अपनी नानी से सुनता होता था कि यहाँ रजौरी में एक बार अकाल पड़ गया, जो हमने भी सुना है वही सुनाएंगे आपको कि अकाल पड़ गया। तो यहाँ एक बाबा होते थे, तो उन्होंने कहा कि रजौरी में बाबा भैरव की झांकी निकालो, ये हजारों साल पहले ही बात है कि झांकी निकालो, उसके बाद रजौरी में कभी अकाल नहीं आएगा। तब से लेके आज तक ये झांकी की परंपरा है जो कंटिन्यू चल रही है बिना बंद, इवन कि कोविड के दौरान भी कभी भैरव झांकी बंद नहीं हुई। 2002 या 2003 से इसका बार हमने संभाला था, मैं, विशाल दत्ता जी, हमारे और साथी बड़े राधी जी, बड़े पारस जी, बड़े लोग थे आए उसके बाद, तब से लेके आज दिन तक ये हम चला रहे हैं। जितनी देर ऊपर वाले का हुक्म होगा चलाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट किसी और को संभाले, लेकिन ये कल्चर बड़ा पुराना चला आ रहा है। और आपने देखा होगा कि कहीं भी अकाल, भूखमरी, कोई बीमारी फैलती है और बाबा भैरव का भी इतना आशीर्वाद रहता है, रजौरी उससे हमेशा सेफ रहता है, क्योंकि आपके सामने मिसाल रही है, कोविड पूरी दुनिया को कितना तंग किया, कोविड ने कितने लोग चले गए, लेकिन रजौरी में भी हमारे कुछ अपने लोग चले गए, लेकिन मैं फिर भी परमात्मा का शुक्रगुजार करता हूं कि फिर भी उस हिसाब से रजौरी में कुछ भी नहीं हुआ। यही दरिया में एक स्टोन भी, एक पत्थर भी है, उसकी हम उसका थोड़ा इतिहास जानना चाहेंगे, क्यों उस पत्थर की क्या महानता है यहाँ पर? वो जो स्थान है बाबा भैरव का, जो शिवालय मंदिर के पास है, वहां हमें सुनने में आया था कि यहाँ बाबा होते थे, तो वो उन्होंने सिद्ध की हुई थी भैरव, उनके पास कोई सीखने आ गया चेला कि मेरे को अपना चेला बना लो, तो बाबा भैरव को मैं भी सिद्ध करना चाहता हूँ। जैसे जैसे वो पूजा करते गए, जो हमने सुना है पूजा करते गए, तो बाबा भैरव जी कटरा वैष्णो माता दरबार से ऊपर से चलना शुरू हुए। जैसे जैसे उन्होंने कहा पूजा करने से पहले कि अगर
आपको डर लगता है तो आपको ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मैंने ये सिद्ध करनी है भैरव। तो जैसे जैसे वो पूजा करते गए भैरव देवता जम्मू से कठुआ, जम्मू से मामला नौशहरा सुंदर में पास पहुंचते गए तो वैसे वैसे वो डरते गए। जब भैरव देव नौशहरा क्रॉस करके पहुंचे इधर तो वो घबरा गए, डर गए, वो उठ के वहां से भाग गए। और सुनने में कि बाबा भैरव जब राजौरी पहुंचे तो उन साधु को कहा कि या तो मेरे को स्थान दो या अपने प्राण दो। फिर उस दौरान वो स्थान है उस पत्थर में दिया गया था, पत्थर रूपी बाबा भैरव का वो स्थान है, तो जो इतिहास में सुना है। कितना ज़्यादा भाईचारा देखने को मिलता है ड्यूरिंग जब ये भैरव झांकी निकाली जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी कम्युनिटी के लोग जो है वो मिलकर जो है इस चीज़ को मनाया जाता है यहाँ पर। हिंदुस्तान हम सब का है, हम सब हिंदुस्तान के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपसी भाईचारा राजौरी में इतिहास रहा है, मिसाल भी रहा है। जो लोग इस भाईचारे को खराब करते हैं वो भी इस राजौरी में ही रहते हैं। मेरा मानना है कि इस राजौरी को, इस हिंदुस्तान को हमें अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ खाली भाईचारा नहीं, हमें इस राजौरी को भी संभालने की ज़रूरत है, खराब करने। भाईचारे के नाम पे हम राजौरी खराब होने दें वो भी हमें कोई अधिकार नहीं पहुंचता है। हमें राजौरी को भी संभालने की ज़रूरत है, राजौरी के लोगों को भी, राजौरी के यूथ को भी संभालने की ज़रूरत है। मैं आपकी तरफ से एक लास्ट मैसेज चाहूँगा कि जितनी भी हमें होल सोसाइटी देख रही है पूरी राजौरी, पुंछ या जम्मू कश्मीर की, क्या मैसेज रहेगा आपका अपनी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से, कि किस तरह का उनको वे अपनाना चाहिए? देखिए अजीज जी, मैंने पहले भी कहा आजकल जो माहौल चल रहा है उसके लेके हमें बड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। मैं खास करके माँ बाप को भी बोलूँगा, खाली बिले में बच्चों पे नहीं डालूंगा, माँ बाप पे भी बोलूँगा कि कहीं ना कहीं अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके आ रहे हैं बाजार से, हमें उन्हें ज़रूर वॉच करना चाहिए। बच्चों को भी माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, अपने भाइयों की, बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत करना चाहिए, सीखना चाहिए अपने परिवार से। माँ बाप हमारे अपने हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर एक चीज़ के लिए ना करते हैं आपको तो एडवांस आपको हाइपर नहीं होना चाहिए, आपको माँ बाप की बात सुननी चाहिए। वो हो सकता है आपको एक चीज़ ना करने में आपकी 10 गुना भलाई हो। इसलिए मेरी आप लोगों से, आप बच्चों से हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी कि माँ बाप हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमें वो उनसे ज़्यादा हमारी देखभाल कोई नहीं कर सकता। और हमारा भी फर्ज बने कि जब वो बुढ़ापे में पहुंचे तो हमें भी उन्हें देखभाल, हमें भी उनकी देखभाल करनी चाहिए, ना कि उनको कहीं वृद्धाश्रम में या परिवार से बाहर रखें। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा कि आज की डेट में बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत होनी चाहिए और माँ बाप को बच्चों की, ये हमें बड़ी देखने की, हमें अपने संस्कार बच्चों में डालने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि आपके चैनल के माध्यम से 1, 2, 3 अगर एक बच्चा भी सुन जाता है ये बात, तो मैं बोलूँगा कि मेरा आना यहाँ बड़ा सफल रहा। और धन्यवाद करूँगा मैं आपका, आपकी पूरी टीम का, अमान का, आपकी टीम का, कि जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू भैया, थैंक यू। आप आए, टाइम निकाला, इतना बिजी शेड्यूल है, आपकी टीम काम कर रही है और आपको प्रिपेयर होना है। तो मैं अपनी टीम की ओर से, द हिमालयन टॉक शो टीम की ओर से आपका थैंक यू करूँगा, इतना प्रीशियस टाइम निकाल के यहाँ पर आए और हमें मोटिवेशनल ज्ञान दिया है यहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइन में जो आके अपना टाइम जो है वो निकालें। थैंक यू, धन्यवाद आशीष जी, थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू। हमारे साथ स्टूडियो में राधेश शर्मा जी हैं, काफ़ी एक्टिव हैं सोसाइटी में। हम हमेशा देखते हैं, चाहे सोसाइटी के डेवलपमेंट को लेके वो हमेशा फ्रंट पर रहते हैं, चाहे कम्युनिटी बेस में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हमेशा फ्रंट पर रहते हैं, झांकीज़ में आगे होते हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे कि रामलीला बनाई जाती है और राजौरी का क्या इतिहास है, इनसे जानना चाहेंगे। राधेश भैया, स्वागत है द हिमालयन टॉक शो। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मैं स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो में आपका। इस बार जो रामलीला आप मनाने जा रहे हैं, पिछले कितनी देर से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको, कितने आर्टिस्ट काम करते हैं उसमें और आपका क्या रोल रहता है रामलीला में? जी आशीष जी, धन्यवाद पहले आपका और आपकी टीम का, जो आपने हमें अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। और मैं आपको बताऊं आशीष जी, पिछले एक टाइम ऐसा आ गया था कि 14 साल 15 साल के लिए जो रामलीला है ये बंद हो चुकी थी राजौरी में, क्योंकि मिलिटेंसी पीक पे होती थी, माहौल ठीक नहीं होता था, उसके कारण जो थी रामलीला नहीं होती थी। उसके बाद जब हमारी टीम ने ये एक निर्णय लिया कि रामलीला बंद हो चुकी है, उसको स्टार्ट करना है दोबारा, तो पिछले लगभग 17-18 साल से जो हमारी ये टीम है ये रामलीला राजौरी में कर रही है।
और बड़ा सहयोग रहता है रजौरी के लोगों का इस रामलीला में। आर्टिस्ट जो होते हैं उनका बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि आर्टिस्ट के बिना रामलीला नहीं हो पाती है। और पिछले 17-18 साल से जो है ये सब लोग इकट्ठे चल रहे हैं, सारी टीम इकट्ठी चल रही है और सारी टीम है जो रामलीला को सहयोग देती है, तो जाकर रामलीला यहाँ पर सफल हो पाती है। और मैं आपको बताता चलूँ आशीष जी, मैं खुद का जो मेरा रोल था, मैं कैमरा शाई हुआ करता था। मुझे कैमरा के सामने आने में बड़ी शर्म आती थी। लाइव स्टेज तो कभी देखा नहीं था, लेकिन कैमरा के सामने भी आने में बड़ी शर्म आती थी। ये रामलीला का ही जो स्टेज है, इसी ने जो हमारी शाइनेस है वो ख़त्म की है। क्योंकि कैमरा के सामने आने के लिए भी आपको एक हिम्मत चाहिए होती है। कैमरा के सामने आने के बाद आपको क्या बोलना है आपको वो भी पता होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, कैमरा के आगे आके कोई भी बोल सकता है, क्योंकि कट एंड प्ले आपने करना होता है। मीडिया वालों ने कट एंड प्ले करना होता है। जो वर्ड अच्छे लगेंगे वही वर्ड्स आप रखोगे और जो वर्ड्स अच्छे नहीं होंगे वो आप कट कर दोगे। लेकिन रामलीला का एक ऐसा स्टेज है, ये लाइव चलता है, ऑन स्टेज ही सब कुछ है। ये कैमरा के सामने नहीं है, ये लोगों के सामने आपको जाके ये जो है परफॉर्म आपको करना है। इसलिए आपको हिम्मत चाहिए होती है स्टेज शो करने के लिए। और हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सक्षम है सारे रामलीला को परफॉर्म करने के लिए। और मैं आपको बताता चलूं कि मैंने एक राजकुमार के रोल से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने भरत का रोल भी किया है, मैंने अन्य और रोल भी किए हैं। आज पिछले लगभग 10-12 साल से मैं लक्ष्मण जी का रोल जो है वो निभा रहा हूं। और मैं आपको बताता चलूं कि हम अब इतना ट्रेंड हो चुके हैं स्टेज में परफॉर्म कर करके कि आप बड़े से बड़े स्टेज पे भी इस रामलीला की वजह से, मैं धन्यवाद करता हूं रामलीला कमेटी का, जिन्होंने हमें इस रामलीला के स्टेज पे लाया और जो हमारी शाइनेस थी वो खत्म की। आज बड़े से बड़ा स्टेज भी आप हमें दे दो, राम जी की कृपा से हम उस स्टेज में भी जाके बोल सकते हैं। यहाँ रामलीला रामपुर रजौरी में कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है? ये वार्ड नंबर 11 में शाखा ग्राउंड है। शाखा ग्राउंड संघ का कार्यालय है, वहां पर जो शाखा ग्राउंड है वहां पे जो रामलीला का कार्यक्रम है ये यहाँ पे किया जाता है। और मैं आपके माध्यम से मैं संघ RSS का भी धन्यवाद करता हूं, जो पिछले काफी वर्ष से जो हमें अपना ग्राउंड देते हैं, हम यूज करते हैं उनका ग्राउंड और वहां पे जो रामलीला है वो लोगों को दर्शाते हैं। राधेश जी, 2 रामनवमी मनाई जाती है यहाँ पर। एक रामनवमी में झांकी निकाली जाती है और एक रामनवमी ये वाली होती है। राधेश जी, यहाँ पर दशहरा जो है वो कौन सी जगह पे मनाया जाता है और दशहरा में जो राम जी का रोल करते हैं वो कौन से आर्टिस्ट होते हैं? वही आर्टिस्ट होते हैं जो रामलीला में प्ले करते हैं? देखिए जी, जो दशहरा का पर्व होता है वो अब्दुल्ला ब्रिज के पास में सनातन धर्म सभा की जगह है, जिसको दशहरा ग्राउंड से जाना जाता है। वहां पर जो है रावण दहन होता है। और जो लोग, जो आर्टिस्ट रामलीला स्टेज में राम और लक्ष्मण का रोल करते हैं, उनसे हटकर जो लोग हैं वो दशहरा में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अलग होते हैं जो दशहरा में रोल करते हैं। और जो लोग रामलीला में पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक्ट करते हैं वहां पे, वो लोग अलग होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो दशहरे का पर्व होता है वो बड़े धूमधाम से रजौरी में मनाया जाता है। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल एक ब्रिज है जिसको झूला ब्रिज कहा जाता है। आप वो देख सकते हो कि वहां पे चलने से लोगों को डर लगता है, क्योंकि वो हिलता है। वो ब्रिज हिस्टोरिकल ब्रिज है। वो ब्रिज अब्दुल्ला ब्रिज, अब उसके साथ एक और नया ब्रिज बन चुका है। वो सामने का जितना मोहल्ला है वो सारा भरा होता है, सिटी की तरफ जितना मोहल्ला होता है वो सारा भरा होता है। और सैकड़ों की तादाद में जो है दशहरा ग्राउंड में भी लोग होते हैं। और बड़े धूमधाम से जो है दशहरे का जो पर्व है मनाया जाता है, क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद राम जी अपने घर वापिस आए थे। इसलिए जो पर्व है बड़ी अच्छे से रजौरी में मनाया जाता है। रजौरी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जो है दशहरे का जो पर्व है बड़े अच्छे से मनाया जाता है। दशहरे से दिवाली का कितना गैप होता है और दशहरे के बाद कितनी देर के बाद जो वो दिवाली? देखिए जी, दशहरे से लगभग 20-21 दिन के अंदर अंदर जो है वो दिवाली आती है। और दिवाली में राम जी अपने घर वापिस आए थे। और वहां के लोगों ने जब राम जी वापिस आए थे तो घी के चिराग जलाकर उनका स्वागत किया था। और 14 वर्ष के बाद जो महाराजा अपने घर में वापिस आ रहे हैं, तो वहां की जो प्रजा थी उन्होंने बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया था। और उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में आज भी
वो जो घी के दिए होते हैं वो जलाकर दिवाली की जाती है। और मैं आपके माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान के वासियों को, जो जो आपका ये पॉडकास्ट देखेगा, मैं उन सब से यही अपील करता हूं कि हमें भी राम जी के चरित्र पर चलना चाहिए, राम जी के कदमों पे हमें भी चलना चाहिए। जिस तरह उन्होंने एक एग्जाम्पल दी अच्छा बेटा होने की, अच्छा पति होने की, अच्छा भाई होने की, हमें भी सोसाइटी में वैसा ही करना चाहिए, हमें भी उनके कदमों पर चलना चाहिए। और दिवाली आने वाली है, सब देशवासियों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और एक अपील भी करता हूं कि हमें बचकर, जो बम पटाखे हम चलाते हैं हमें बचकर चलाने चाहिए, हमें अपनी सेफ्टी देखकर चलाने चाहिए, हमें सेफ साइड रहकर चलाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि बड़े से बड़ा बम भी हाथ में पकड़ के चला लेते हैं। मैं उनसे भी ये अपील करता हूं कि हमें अपनी सेफ्टी देखकर चलना चाहिए और दिवाली है जो अच्छे से मनानी चाहिए। आज हम अयोध्या में भी देख रहे हैं बड़ी धूमधाम से एक अच्छा रूप देके वहां पर भी सेलिब्रेट की जाती है दिवाली। तो आप किस तरह देखते हैं कि इसका सारा क्रेडिट किसको मतलब दिया जाता है? देखिए जी, अयोध्या में जब राम जी एक टेंट के अंदर रहते थे तब भी अयोध्या में बड़े धूमधाम से जो दिवाली है वो मनाई जाती है। आप पिछले 1-2 साल से देखो कि जो पहले की दिवाली होती थी और जो अब की दिवाली होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि राम जी अपने घर में वापस आए हैं, वो अपने घर में अपने मंदिर में वापस विराजमान हुए हैं। उसी चक्कर में है जो वहां पे बड़े धूमधाम से जो है दिवाली मनाई जाती है। उसी के उपलक्ष्य में मैं एक बार दोबारा से आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के वासियों को, पूरे राजौरी के वासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक मैसेज आना चाहेंगे सभी जितने भी युवा हमें देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा आपका उनके लिए कि किस तरह स्पिरिचुअल लाइन में आना चाहिए, बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए? पूरी होल कम्युनिटी के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से, एज आप सोशल वर्कर हैं और एक्टिव पर्सन इन सोसाइटी में। देखिए जी, मैं बच्चों को अपील नहीं करूंगा, मैं बच्चों के पेरेंट्स से पहले अपील करूंगा कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बच्चों को वॉच करना चाहिए कि उनकी एक्टिविटी क्या है, उनको मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कितने बजे घर से निकले, कितने बजे वापस घर पे आ रहे, सुबह 10 बजे निकलेंगे, रात को 12 बजे घर में आएंगे। तो बच्चों को कम से कम, जो पेरेंट्स हैं बच्चों को भी देखना चाहिए, बच्चों को एज अ फ्रेंडली अपने साथ जो पेरेंट्स हैं वो रखेंगे तो बच्चे ठीक रहेंगे। एक आप देखेंगे, एक तो एडिक्शन ड्रग्स की है ही है आजकल जो एडिक्शन है वो मोबाइल की ज्यादा एडिक्शन चल रही है। उस एडिक्शन की वजह से जो है बच्चे ज्यादा खराब हो रहे हैं। उससे आप देखोगे कि बच्चों का जो मनोबल है वो खत्म हो रहा है, बच्चों की जो अपनी यादाश्त है वो खत्म हो रही है। क्योंकि आजकल के मैंने बच्चे देखे हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि हमने सुबह क्या खाया है, दिन को क्या खाया है, शाम को क्या खाया है। इतनी एडिक्शन हो चुकी है मोबाइल की। और ड्रग्स के साथ साथ मैं पेरेंट्स को ये भी बोलूंगा कि एज आने पर, अपनी एज आने पर ही बच्चों को मोबाइल लेकर दिया जाए। इतनी नीड नहीं है बच्चों को मोबाइल की कि आपने अंडर एज, आपने देखा होगा आज मतलब 4th-5th बच्चा पढ़ता होगा, उसके हाथ में भी एक एंड्रॉइड फोन होगा। तो बच्चों को तो एडिक्शन होगी। इसलिए मैं आपको ये बात बोलूंगा कि अपने पेरेंट्स को बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, उनको अपने साथ रखना चाहिए, डिनर इकट्ठे करना चाहिए, लंच हो सके तो इकट्ठे करो, बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि बच्चे भी फ्रेंडली रहें। और अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है वो अपने पेरेंट्स से ना छुपाएं, पेरेंट्स से वो शेयर करें, वो जो पेरेंट्स हैं वो उसकी हल करें। और बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। और मैं आपको आपके माध्यम से ये भी बोलता हूं कि हिंदू कम्युनिटी के लोग जो मतलब शौक रखते हैं रामलीला में आने का, जो कुछ करैक्टर करने का शौक रखते हैं, वो भी आपके माध्यम से हम बोलते हैं कि आप आइए हमारे पास, हम आपको रोल देंगे, हम आपको वहां पे स्टेज में पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। आप आइए और ड्रग्स से थोड़ा दूर रहिए ताकि जो हमारा राजौरी है वो ड्रग्स फ्री हो सके। एक बार मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करके टाइमिंग बता दें जो रामलीला स्टार्ट होने वाली है और क्या कुछ रामलीला में होगा वो सब। एक देखिए जी, 25 सितंबर आने वाले कल से लेकर दुशहरा 2 अक्टूबर तक जो रामलीला है वो शाखा ग्राउंड के अंदर चलेगी। और इसकी जो टाइमिंग 8, साढ़े 8 बजे से लेके ऑनवर्ड्स 11, साढ़े 11, 12 वो डिपेंड करता है कितने करैक्टर हैं और कितने लंबी ये रामलीला आज का दिन चलेगी। वो डे वाइज हमारी एक फाइल बनी होती है, उससे वो सारा चलता है। और मैं फिर से एक बार राजौरी वासियों को ये निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़कर आए, आप तो आए, अपने बच्चों को भी साथ लाएं ताकि उनको पता चल सके कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, राम जी के कदमों पे बच्चों को कैसे चलाना है और वो कैसे अपनी जो
अपने जो हिंदुत्व है, जो अपना सनातन धर्म है, उस पे कैसे चले। मैं अपनी टीम की ओर से आपका थैंक यू करता हूँ। आप आए, सारी टीम आई, अपने स्टूडियो की तरफ से आपका थैंक यू करता हूँ। आप आए, जो हमें टाइम दिया। आशीष जी, धन्यवाद आपका और आपकी टीम का, जो आपने हमें यहाँ बुलाया और अपना टाइम भी हमें दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।